चलिए सभी मित्रों से निवेदन है अपना माइक बंद कर लेंगे। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, परम कर आप सभी को प्रणाम। मैं बाल प्रेरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला के दूसरे चरण में, जो कि काफी दिनों बाद विलंब से हो रहा है, तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर होंगे हमारे बीच डॉक्टर नवीन पांडे जी, जो कि राजकीय इंटर कॉलेज में शिक्षक हैं हल्द्वानी में। आप हमारे बाल प्रेरी के ऑफलाइन कार्यक्रमों के बचपन के साथी हमारे रहे हैं। आप और हमने तमिलनाडु में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम में एक साथ सहभागिता की है। आप एक संगीतज्ञ होने के साथ मुख्य रूप से तबला वादक भी हैं। तो आदरणीय नवीन पांडे सर का मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। और विशिष्ट अतिथि योगिता जोशी जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं, अंजलि उपाध्याय जी जुड़ चुकी हैं बागेश्वर से। और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 8 की छात्रा है जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर से। मैं स्वागत करता हूं। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश आसो सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्यामपल पांडे जी, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी खंडवा मध्य प्रदेश से। और हमारे बीच आदरणीय भास्करानंद पांडे सर जुड़ चुके हैं, डाइट प्राचार्य डीडी आर्ट से। सर आपका स्वागत है। अंजलि उपाध्याय जी हमारे बीच जुड़े हैं, भुवन जोशी जी मैं स्वागत करता हूँ, गीता जोशी जी हमारे बीच जुड़े हैं, हेमा देवतला जी और हेमा विपिन तिवारी जी हमारे बीच जुड़े हैं, ज्योति तिवारी जी। और इस कार्यक्रम में गुड़गांव से कामेश्वरी जी हमारे बीच जुड़ चुकी हैं। मैम और इस कार्यक्रम में कोमल खेतवाल जी, कृपाल सिंह जी, मनोज तिवारी जी, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सर और रेखा जोशी जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आज काफी वंशिका जी हमारे बीच जुड़ी, सुमित श्रीवास्तव सर, मैं सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ काफी ठंडा है, अल्मोड़ा में बनियान निकल गई है आदरणीय पांडे सर, क्योंकि बारिश लगातार बनी हुई है। तो एक बार पुनः सभी मित्रों का स्वागत करते हुए आज संस्कृत काफी दिन बाद ये कार्यशाला हो रही है। असल में भीलवाड़ा राजस्थान का कार्यक्रम था और वहाँ परिस्थितियां नहीं बन पाई, कि यद्यपि सूची लिस्ट लिंक पूरा बन गया था पहले ही उसी दिन 2 तारीख को। तो एक बार सभी मित्रों का आभार व्यक्त करते हुए मंच सौंपता हूँ नीलाक्षी जी को। और कल के कार्यक्रम के लिए भी कल कविता वाचन कार्यशाला की सूची के लिए आमंत्रण समूह में डाल दिया गया है। आप सभी सादर आमंत्रित है, जो दोस्त सहमति देना चाहें। सभी मित्रों से, मनोज तिवारी सभी मित्रों से निवेदन है, माइक बंद कर लेंगे। तो नीलाक्षी जी आप जुड़ी हैं? जी सर। स्वागत है दोस्त। या कुंदेन्दु तुषारहारि धवला, या शुभ्रे वस्त्रावृता, या वीणावरदण्डे मण्डितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रवितते वेदे सदा वन्दिता, समानुपाते भगवती सरस्वती विशेष जाड्यापहा। सर्वेश मम सात्विना। मम नाम नीलाक्षी अस्ति। अहम् अष्टम कक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल टनकपुर जनपद चंपावत अस्ति। अत्र संस्कृत श्लोक गायन कार्यशालास्य मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन पांडे शास्त्री महोदय, हल्द्वानी नैनीताल महोदयस्य मम सात्विना। कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी योगिता जोशी, कक्षा षष्ठम, आनंद सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा। एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी अंजलि उपाध्याय, कक्षा दशम, राजकीय इंटर कॉलेज खुनौली बागेश्वर। एवं प्रणाम करोमि आदरणीय आकाश महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय मम सादर प्रणाम। आदरणीय श्यामपल पांडे महोदय, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात महोदय मम सादर प्रणाम। एवं आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल प्रेरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय मम सादर प्रणाम। एवं प्रणाम कुर्वन्ति आदरणीय उदय करोल महोदय मम 163वीं वारं संचालनस्य अवसर प्रदानं बहु आभार महोदय।
अग्निचलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यक्रमस्य विशिष्टातिथि मम भगिनी योगिता जोशी कक्षा षष्ठम आनंद सरस्वती शिशु मंदिर बलमड़ा अल्मोड़ा। भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। त्वं स्वागतम वंदना अभिनंदनम अस्ति भगिनी। जी धन्यवाद। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम योगिता जोशी है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंद सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बलमरा है। जैसा कि आज आप सभी को पता है, आज श्लोक गायन कार्यशाला है और ये बाल प्रहरी का 1293वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। इसमें हमारा मुख्य आतिथ्य स्वीकार किया है डॉक्टर नवीन पांडे जी सर शास्त्री हल्द्वानी नैनीताल से, एवं आज की अध्यक्षता कर रही मेरी बड़ी दीदी अंजलि उपाध्याय कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से, एवं आज के कुशल संचालन की शुरुआत कर रही मेरी बड़ी दीदी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, एवं हम सभी बच्चों के बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। सर आपको मेरा प्रणाम एवं आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। एवं हम सभी बच्चों के बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सारस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर आपको भी मेरा सादर प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। एवं हम बच्चों का प्रतिदिन चैट बॉक्स के माध्यम से मनोबल बढ़ाने वाले आदरणीय अशोक कुमार नेगी सर, आपको भी मेरा प्रणाम एवं आपका भी इस कार्यक्रम में स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। अब मैं ज्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए अपनी प्रस्तुति देती हूँ। मेरा पहला श्लोक, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ, न हि क्षुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थ, अगर सिंह बलवान है तो वह अपने भोजन के लिए स्वयं परिश्रम करता है, ना कि जंगल के जानवर स्वयं उसके मुंह में जाते हैं। मेरा दूसरा श्लोक, अभिवादनशीलस्य नृत्यं विधोपसेविनः चत्वारितस्य वर्धते आयुर्विद्या यशोबलम्। बड़ों का नृत्य प्रति आशीर्वाद लेने से 4 चीजें अवश्य बढ़ती हैं। वे 4 चीजें हैं आयु विद्या एवं यश बल। धन्यवाद। सुबियामिनी। भगिनी त्वं प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति, बहुश्लोभ्यम्। अहम् अग्निचलामि एवं कार्यशालास्य केचन नियमाः वदामि। प्रथमं, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति च कोऽपि भ्राता भगिनी मैक् ऑन् कृतं व्यवधानं न कुर्वन्ति। द्वितीयं, यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति तं मैक् एवं कैमरा अवश्य ऑन् कुर्वन्ति। प्रतिभागस्य चलामि एवं अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यशाला से प्रथम प्रतिभागिनी मम भ्राता प्रभास देवतला कक्षा द्वितीय वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौकुटिया अल्मोड़ा। भ्राता एम क्यों उपस्थित अस्ति? जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। त्वं स्वागतं वंदना अभिनंदनम् अस्ति। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम प्रभास देवतला है। मैं कक्षा 2 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम वीर शिवा पब्लिक स्कूल चकोटिया है। आज जैसे कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी बच्चों को अपने दो श्लोक प्रस्तुत करने होते हैं अर्थ से, तो उसी प्रकार मैं भी आपके सामने अपने 2 श्लोक लेके प्रस्तुत हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक, अयम निजः परो वेत्ति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्। अर्थात यह मेरा, यह तेरा, यह उसका। यह शब्द कहने वाले लोगों का दिल छोटा होता है, जबकि ज्ञानी लोग, विद्वान लोग पूरे संसार को ही अपना परिवार मानते हैं। मेरा दूसरा श्लोक, एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते
मर्त्युलोक भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिन लोगों के अर्थात जिन लोगों के पास न विद्या, न तप, न ज्ञान, न दान, न शील, न गुण, न धर्म, इनमें से कुछ भी नहीं होता, वो लोग पृथ्वी के लिए भार हैं और मनुष्य रूप में एक हिरण की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं। जी धन्यवाद। शुभयामिनी। भ्राता तम प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहु शुभम्। अहम् अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यशाला द्वितीय प्रतिभागिनी मम भ्राता लक्ष्य जोशी, कक्षा सप्तम, इंडस नेशनल पब्लिक स्कूल, पार्टी देवीदुरा चंपावत। भ्राता अहं उपस्थित अस्ति। भ्राता उपस्थित अस्ति। लक्ष्य भ्राता। लक्ष्य जी स्वागत है। प्रस्तुत करना स्वागतम जीवन में कोई अन्य मित्रों से निवेदन है, अपना माइक बंद कर लेंगे। सभी मित्रों से निवेदन है। बाकी जन अन्न और मूर्ख पत्थर को रत्ती आगे बढ़िए नीलाक्षी जी। अहम् अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यशालायाः तृतीय प्रतिभागी मम भ्राता परीक्षित उनियाल, कक्षा चतुर्थ, द मार्शल पब्लिक स्कूल, श्रीनगर पौड़ी। भ्राता में उपस्थित अस्ति। मैं आप सभी को अपना प्रणाम करता हूँ। मैं कक्षा 4 में पढ़ता हूँ। मेरे स्कूल का नाम द मार्शल पब्लिक स्कूल है। मैं आप सभी को 2 श्लोक सुनाने वाला हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। भ्राता तम प्रस्तुति उत्तम अस्ति। तम एकः श्लोक अस्ति। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। एवं अहम् अग्रिम चलामि। एवं अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानस्य शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हुए जीव की आंखों में जिसने अपने ज्ञान की शलाकाएं से खोल दिया, ऐसे गुरु को प्रणाम। अर्थात हम आमंत्रित करोमि आदरणीय आकाश सरस्वत महोदय, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड महोदय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। सबसे पहले प्रिय नीलाक्षी को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1300वें पड़ाव के सन्निकट इस संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला में कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में श्री नवीन चंद्र पांडे जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय योगिता अध्यक्षता कर रही प्रिय अंजलि और कार्यक्रम का बेहतरीन ढंग से संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्म योगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम, किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, अन्य सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित हैं।
आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है। संस्कृत एक ऐसी भाषा है जो अधिकांशतः भारतीय भाषाओं की जननी है। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी की माता के रूप में भी संस्कृत को ही माना जाता है। हमारी उत्तराखंड सरकार ने संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए बहुत कार्य किया है। संस्कृत को दूसरी राजभाषा का दर्जा दिया है। संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की है। संस्कृत एकेडमी की स्थापना की है। और टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय लखनऊ का एक कैंपस भी स्थापित किया गया है। उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद में एक एक संस्कृत ग्राम विकसित किया जा रहा है। वास्तव में संस्कृत हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों की भाषा है। आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने के लिए संस्कृत का ज्ञान होना जरूरी है। प्यारे बच्चों, अपनी संस्कृति को जानने के लिए, अपनी संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए भी संस्कृत का ज्ञान जरूरी है। और ये बाल प्रहरी का मंच संस्कृत के प्रचार प्रसार के लिए अपनी महती भूमिका का निर्वहन कर रहा है। कम से कम माह में 2 बार संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशालाओं का आयोजन किया जाता है और बच्चे बड़े मनोयोग से इसमें प्रतिभाग करते हैं। प्यारे बच्चों, बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं कोरोना काल में शुरू हुई थी नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण में बदलने के लिए, लेकिन आज ये बच्चों, शिक्षकों और अभिभावकों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। और निश्चित रूप से इन कार्यशालाओं में प्रतिभाग करने के बाद बच्चों की प्रतिभा प्रस्फुटन सुस्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। प्यारे बच्चों, मौसम परिवर्तन का दौर शुरू हो गया है। सर्दी ने आहट दे दी है। इस समय विशेष प्रिकॉशन की जरूरत है। इस महीने में प्रोटीन की वस्तुओं का सेवन अपेक्षाकृत कम करना चाहिए। फल और सब्जियों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए और बाहर का खाने से बचें। घर का ही ताजा भोजन ग्रहण करें, क्योंकि बाहर के खाने से बहुत सारी व्याधियां हो सकती हैं। अपनी बात को पुनश्च दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता गुरुजनों, बड़ों का सम्मान करते हुए, गुरुजनों के मार्गदर्शन में साथियों को सहयोग देते हुए, सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हैं, उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के अंदर सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन चरित्र और विचारों को न केवल पढ़ना अपितु अपने आचरण में ढालना निश्चित रूप से बड़े से बड़ा लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर समस्त अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए, शानदार संचालन की प्रिय नीलाक्षी को बधाई देते हुए और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। धन्यवाद। जय हिंद। महोदय सादर आभार। वयं सर्वे छात्र छात्राः मार्गदर्शनं कुर्वन्ति। आभार महोदय। अहम् अग्रिम चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यशालायाः चतुर्थ प्रतिभागी मम भगिनी ऋतिशा नेगी, कक्षा 8 वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया अल्मोड़ा। भगिनी मैम की उपस्थित अस्ति? जी हाँ बहन, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है? आम भगिनी त्वं स्वागतम वंदना अभिनंदनम्। धन्यवाद। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम ऋषिता है। मैं वीर शिवा पब्लिक स्कूल चौखुटिया से कक्षा 8 की छात्रा हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष आज की कार्यशाला, जो कि संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, उसमें अपने भी 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहती हूँ। मेरा पहला श्लोक है, अयं निजः परो वेति
गणना लघु चेत श्याम उधार चरितानाम तु वसुदेव कुटुंबकम। अर्थात यह अपना है और वह पराया है, ऐसी सोच छोटे हृदय वाले लोगों की होती है, जबकि बड़े और उदार हृदय वाले लोगों के लिए पूरी पृथ्वी एक परिवार के समान है। मेरा दूसरा श्लोक है, उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रतिवसान्ति मुखे मृगाः। अर्थात केवल इच्छा करने से कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि मेहनत करने से सिद्ध होता है। जिस प्रकार सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं नहीं आ जाता, उसे स्वयं ही अपने भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है, उसी तरह हमें भी परिश्रम करना ही पड़ेगा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। भगिनी प्रस्तुति उत्तमस्ति। त्वमेकः श्लोकः अस्ति उद्यमेन सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथे नाहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। बहु शुभं प्रस्तुति भगिनी। अग्रिमशिलामि अहम् आमन्त्रित करोमि कार्यशालास्य पञ्चम प्रतिभागी मम भ्राता अजय जोशी कक्षा षष्ठम DAV स्कूल नौगढ़ चंपारण। भ्राता हम क्यों उपस्थित अस्ति? जी दीदी, मैं उपस्थित हूँ। मेरा नाम अजय जोशी है। मैं कक्षा 6 में पढ़ता हूँ। आज जैसा कि आपको पता है कि बाल प्रहरी में श्लोक गीत कार्यशाला है, तो इस कार्यशाला में मैं भी अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करना चाहूंगा। मेरा पहला श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात देवी सभी जगह व्याप्त है, जिससे संपूर्ण जगत की शक्ति निहित है। ऐसी मां भगवती को मेरा प्रणाम है। मेरा दूसरा श्लोक है, आलस्य ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्यो धम समो बंधुः कृत्वायाम नाव सिद्धति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित एक महान शत्रु के समान है। इसके विपरीत उद्धविदार कर्मठता के समान कोई मित्र नहीं है। जिसका अनुकरण करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी स्वादिष्ट तथा परास्त नहीं होता है। धन्यवाद। भ्राता प्रस्तुति अति उत्तमस्ति। बहु शुभम्। अहम् अग्रिमशिलामि एवम् आमन्त्रित करोमि कार्यशालास्य षष्ठम प्रतिभागी मम भगिनी जयशंदी तिवारी कक्षा षष्ठम द शिवालिक इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी। भगिनी हम क्यों उपस्थित अस्ति? हाँ दीदी, मैं उपस्थित हूँ। आपका आभार। आज मैं आप सभी का बाल प्रहरी के इस मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं जयशंदी तिवारी कक्षा 6 शिवालिक नेशनल स्कूल से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आप सभी को संस्कृत के 2 श्लोक तथा उनका भावार्थ सुनाने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है, सुखार्थिनो कुतो विद्या नास्ति विद्यार्थिनो सुखम सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। इस श्लोक का भावार्थ यह है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ से और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ से। सुख की इच्छा रखने वाले को विद्या का त्याग कर देना चाहिए और विद्या की इच्छा रखने वाले को सुख का त्याग कर देना चाहिए। इस श्लोक का सारांश यह है कि विद्यार्थी जीवन में सुख और विद्या दोनों ही एक साथ नहीं मिल सकते। मेरा दूसरा श्लोक शिव तांडव स्तोत्र का 11वां श्लोक है और जो कि कुछ इस प्रकार है, जयत्वदब्र विभ्रम भ्रमत भुजंग मश्वसौध निग्रमत क्रमस्फुरत कराल भाल हव्यवाड धिमित 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 ध्वनन मृदंग तुंग मंगल ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। यह श्लोक भगवान शिव की शक्ति और उग्रता का चित्रण करता है, जिनके माथे पर घूमते हुए सर्पों की फुफकार से धमकती हुई अग्नि और भी तेज हो रही है, जिनका प्रचंड तांडव नृत्य मृदंग की मंगल ध्वनि के अनुसार चल रहा है, उन भगवान शिव की जय हो। धन्यवाद। भगिनी त्वं प्रस्तुति उत्तमस्ति। आगमिष्यामि एवम् आमन्त्रित करोमि कार्यशालासु सप्तम प्रतिभागी
मम भगिनी युद्धांशी तिवारी आंगनवाड़ी केंद्र पनुवा चोखन अल्मोड़ा भगिनी अंके उपस्थित अस्ति तिवारी आंगनबाड़ी में पढ़ती हूँ। मेरे विद्यालय का नाम परिणाम खाना है। एक श्लोक सुनाऊंगी। तेरा समीप सरस्वती का मोह तू गोविंदो देव कर दर्शनम। धन्यवाद शुभरात्रि। अहम ते नियम बतमि वयं द्वौ श्लोकः प्रस्तुत करोमि। अभिचलामि गुरुः न प्राप्यते यन्न नात्रतिः लभ्यते गुरु प्रसादात् सर्वतो प्रोक्तयेव न संशयः। अर्थात गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यत्र भी नहीं प्राप्त नहीं होता। गुरु की कृपा प्रसाद से भी बिना किसी भी संशय के सभी कुछ प्राप्त कर सकता है। अर्थात आमंत्रित करोमि कार्यशाला से मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन पांडे शास्त्री महोदय हल्द्वानी नैनीताल महोदय उनकी उपस्थित अस्ति। महोदय उनकी उपस्थित अस्ति। अग्रिम सलामी एवं आमंत्रित करोमि कार्यशाला से अष्टम प्रतिभागी भगिनी वंशिका राजपूत कक्षा षष्ठम दीक्षिता पब्लिक स्कूल चौखटिया अल्मोड़ा भगिनी आपके उपस्थित अस्ति। हाँ दीदी मैं उपस्थित हूँ। तम स्वागतम भगिनी अभिनंदनम। नमस्कार, मेरा नाम वंशिका राजपूत है। मैं कक्षा 6 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम विश्व पब्लिक स्कूल चकोटिया अल्मोड़ा है। जैसे कि आप सब जानते हैं संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो मैं भी अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरा पहला श्लोक है विद्या दत्ताति विनयम विन्यादयाति पात्रम पातिताम धर्मात्रुति धन्यात धर्म तथा सुखम। अर्थात विद्या हमें विनम्रता देती है, विनम्रता ये योग्यता आती है, योग्यता से धन प्राप्त होता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है। मेरा दूसरा श्लोक है आलस्य ही मनुष्याणाम सरिस्थो महान रिपु नास्त युद्ध मनुष्मो बंधु कृत्वा यह न सिद्धति। अर्थात आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। परिश्रम जैसा दूसरा कोई मित्र नहीं है। क्योंकि परिश्रम करने से करने वाला कभी दुखी नहीं होता है। धन्यवाद, शुभ रात्रि। भगिनी प्रस्तुति उत्तम अस्ति। अहम् आमंत्रित करोमि कार्यशालास्य नवप्रतिभागी मम भ्राता विजय जोशी कक्षा षष्ठम डीएवी स्कूल लोहाघाट चंपा भ्राता उनके उपस्थित अस्ति। जी दीदी मैं उपस्थित हूँ। स्वागतम वंदनम अभिनंदनम। मेरा नाम विजय जोशी है। जैसा आप सबको पता है आज संस्कृत श्लोक कार्यशाला में सभी को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं भी अपने कुछ 2 श्लोक सुनाने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक है उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न हि सुतस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मृखे मृगाः। अर्थात कोई भी काम उद्यम अर्थात मेहनत से पूरा होता है, बैठे बैठे हवाई किले बनाने से नहीं, अर्थात सिर्फ सोचने से नहीं। ठीक उसी प्रकार सोते हुए शेर के मुंह में हिरण खुद ही नहीं चले जाता। मेरा दूसरा श्लोक है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवे। अर्थात सभी लोग सुखी रहे, सभी स्वस्थ रहे, सभी को भलाई मिले, किसी को भी दुख ना मिले। धन्यवाद। भ्राता प्रस्तुति उत्तमस्ति बहुशुभम्। सलामी एवं आमंत्रित करोमि कार्यशाला से 10वीं एवं अंतिम प्रतिभागी मुख्य अतिथि महोदय नीलाक्षी जी मुख्य अतिथि महोदय जोड़ गए, उनको आमंत्रित कर लीजिए। जी महोदय।
गुरु न प्राप्यते यथा नत्यपि हि लभ्यते, गुरु प्रसादात् सर्वतो प्रद्योत्येव न संशय। अर्थात गुरु के द्वारा जो प्राप्त नहीं होता वह अन्यंत्र भी नहीं प्राप्त हो सकता। गुरु के दिए हुए प्रसाद जीव बिना किसी संशय के भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात हम अग्रिम चलूंगी एवं आमंत्रित करूंगी कार्यशाला से मुख्य अतिथि डॉक्टर नवीन पांडे शास्त्री महोदय हल्द्वानी नैनीताल महोदय उपस्थित अस्ति। आमाम् उपस्थोऽस्मि। महोदय सादर आमंत्रित। उपस्थित हूँ जी। आवाज आ रही क्या? जी महोदय। आवाज सुनाई दे रही है? स्वागत है, बोलिए मान्यवर, बोलिए। समेषां प्रतिभागिनः पूजनीय स्वजनानां च हार्दं स्वागतं व्याहरामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं धृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। पुनश्च समेषां प्रतिभागिनः पूजनीय स्वजनानां अस्य कार्यक्रमस्य मुख्य आयोजक महोदयानां समष्टिरूपत्वेन हार्दं स्वागतं व्याहरामि। किंचित हिंद्यां सभी प्रतिभागियों के मुख से समुद्रत देववाणी की दिव्य अबाध गति प्रवाहिता इस दिव्याति दिव्य पावनाति पावन रम्याति रम्य कार्यक्रम हेतु सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत सुंदर यह शुभ कार्यक्रम सुंदर सरस्वती जी के समुपासक बालक बालिकाओं जिन्हें आदरणीय पांडे जी सहित कई दिव्य विभूतियों के द्वारा मार्गदर्शित किया जा रहा है। इनके सभी की दीर्घायु की और सभी को भगवती मां शारदा की कृपा संप्राप्त हो, ऐसी शुभकामनाओं सहित एक विनिवेदन आपसे कथा के रूप में करना चाहूंगा। कृपया श्रवण कर मेरे भी उपस्थिति हेतु मुझे सभी कृतार्थ करें। महाभारत में एक आख्यान है कि गुरु की उपयोगिता सिद्ध करने हेतु महर्षि वेदव्यास जी ने कहते हैं कि एक बार सभा में दुर्योधन ने पांडवों को नीचा दिखाने की भावना से 4 मूर्तियां धर्मराज युधिष्ठिर के सामने उपस्थित की और उनसे कहा कि इन 4 मूर्तियों में आप ये बताइए श्रेष्ठ कौन है। जब हम संसार में किसी कार्यक्रम में किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, हमारी अवस्थिति होती है कि व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ऐसी अवस्था में यदि गुरुजी सामने उपस्थित हो तो वह कार्य सहज ही सरलता के साथ अपने चरमोत्कर्ष को संप्राप्त करता है। धर्मराज युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा, उन्होंने 2 उंगली खड़ी कर दी। वो रहस्य को जान गए तो दुर्योधन से कहा महाराज 2 दिन का समय दे दीजिए, मैं इसका प्रत्युत्तर आपको दूंगा, क्योंकि सहसा विदधित न क्रियाम अविवेका परमा परमम पदम, ऐसा हमारे मनुष्यों की उक्ति है। 2 दिन का भी समय आया। भगवान श्री कृष्ण ने बताया कुछ नहीं, सरकंडे की 2-3 लकड़ियां उनको दे दी और उनसे कहा इन मूर्तियों के कान में डालो, आपको स्वतः ज्ञान हो जाएगा। तब धर्मराज युधिष्ठिर ने शिष्य की महत्ता को समझते हुए सरकंडे की लकड़ी को पहले मूर्ति के कान में डाला तो गई ही नहीं, उसे छोड़ दिया। दूसरी मूर्ति के पास गए, उसके कान में वो लकड़ी डाली तो कम पड़ गई, तो एक लकड़ी का जोड़ लगाया। सरकंडा आपस में जुड़ जाता है, जो लोग देश में रहते हैं उन्हें प्रतिबोध होता है सरकंडे का। तो जब डाला तो वो दूसरे कान से बाहर निकल गई, उन्होंने वह मूर्ति भी छोड़ दी। तीसरी मूर्ति के पास गए तो लकड़ी डाली, कान में निकल गई, मुख से बाहर।
तो उन्होंने वह मूर्ति को भी छोड़ दिया, कहा कुछ नहीं, और चौथी मूर्ति के पास गए। चौथी मूर्ति के पास जब गए तो अब उन्होंने जान लिया कि इनमें एक लकड़ी से दूसरी लकड़ी की आवश्यकता अपेक्षित है। अस्तु उन्होंने 3-4 लकड़ियों को पहले जोड़ लगाया सरकंडी के, और मुंह कान में वो अंगुली डाली, वो लकड़ी डाली, तो वो मुंह से बाहर नहीं आई, बल्कि वो पता ही नहीं चला कहाँ जा रही है। तब उन्होंने उस मूर्ति को सबके सामने उपस्थित किया और उन्होंने महाराज दुर्योधन को कहा, महाराज कि ऐसा है, इन 4 मूर्तियों में यह मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। कहे किस प्रकार? कुछ लोग तो ऐसे हैं, उन्हें सिद्धांत नियम या ज्ञान की बातें बताई जाए तो वो सुनना ही नहीं चाहते। ये सबसे, मैं इसको दिव्य नहीं समझता, इसलिए किनारे कर दिया। दूसरी मूर्ति कुछ लोग ऐसे हैं, एक कान से सुनते हैं, दूसरे कान से निकाल देते हैं और उसी में इतिश्री कर लेते हैं। तीसरे कुछ लोग ऐसे हैं कि कान से सुनते तो हैं, लेकिन मुंह से उसको बोल दिया तो सोचते हैं कि अब जो बोल दिया है हमने, हमारा कार्य समाप्त हुआ ऐसा जानकर वह भी उस कार्य से पल्ला झाड़ लेते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनते हैं, उस पर मनन करते हैं, निधिध्यासन करते हैं, चिंतन करते हैं, आज और भविष्य में इससे हमारा क्या कार्य सिद्ध होगा, इसका प्रद्योतन, इसका एक सिद्धांत, इसका एक मार्गदर्शन आने वाली पीढ़ी के लिए करते हैं। इसलिए यह मूर्ति सबसे श्रेष्ठ है। अस्तु मेरा सभी से विनिवेदन है, प्रार्थना है कि हम इन कार्यक्रमों के माध्यम से चौथी मूर्ति बने। किसी बात को सुन करके, उसका आत्मसात करके, उसका मनन करके, उसका निधिध्यासन कर स्वयं भी अपने जीवन को लाभान्वित करें, और आने वाले हमारे जो अन्य स्वजन अथवा सृष्टि में उत्पन्न होने वाले स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, जितनी भी प्रकार की सृष्टियां होती हैं, सबको उसका आत्ममंथन, उसका आत्मकल्याण, उसका आत्मज्ञान संप्राप्त हो, ताकि सभी अपने अपने जीवन के चरम उत्कर्ष को प्राप्त कर सकें। इतना ही कहते हुए आदरणीय उदय किरोला जी, श्री श्याम पलट पांडे जी सहित पूजनीय सभी जनों को, और जो हमारी ये बहन सुदिव्य यह इस कार्यक्रम का संचालन कर रही हैं नितिशा जी, इनको भूर समेषां कृते भूरि भूरि स्वादर पूर्वकम दिव्य सुवाणी सुयुक्तेन समेषां कृते हार्दम हार्दम स्वागतम व्याहरामि। समेषां जनानां कृते जीवनस्य संकृते समेषां कृते समेषां जीवन उज्ज्वलं भवेत् इति आशासे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ सभी को सादर प्रणाम। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम। महोदय सादर प्रणाम, आभार। वयं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु बहु आभार महोदय। अहम् अग्निं चलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यशालायाः दशम एवं अंतिम प्रतिभागी मम भ्राता दीक्षित खेतवाल कक्षा सप्तम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करोली बागेश्वर से क्यों उपस्थित अस्ति? क्यों उपस्थित अस्ति? अग्निं चलामि किमर्थं शास्त्रेण च दुर्गा चित्त विशन्ति बिना गुरु कृपां परम। अर्थात बहुत कहने से क्या, करोड़ों शास्त्रों से भी क्या, चित्त की परम शांति गुरु के बिना मिलना दुर्लभ है। अर्थात हम आमंत्रित करोमि आदरणीय श्याम पांडे महोदय संरक्षकबाल वैली अहमदाबाद गुजरात से। महोदय मैम के उपस्थित अस्ति। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय योगिता, आपने बहुत सुंदर संचालन किया। ओ सॉरी, प्रिय नीलाक्षी, बहुत सुंदर संचालन किया, आत्मविश्वास से भरा संचालन। आपको मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता। और आपका संस्कृत भाषा में संचालन हुआ है। ये हमेशा जब भी श्लोक वाचन कार्यशाला होती है, श्लोक गायन कार्यशाला होती है, संस्कृत में संचालन करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने 2 श्लोक हमें अर्थ सहित गाकर सुनाएं। नीलाक्षी जी।
आं महोदय, अद्य महर्षि वाल्मीकिस्य जयन्ती अस्ति। श्लोकः महर्षि वाल्मीकिस्य श्लोकः अस्ति। मम प्रथम श्लोकः महर्षि वाल्मीकिस्य प्रथम श्लोकः अस्ति। अर्थात् मम प्रथम श्लोकः अस्ति, मा विचार प्रतिष्ठां स्वयं मघ शाश्वती समः यत्र कोचि मित्रदेवमधि काममोहितम्। अर्थात हे विशाल, तुमको अनंत काल तक प्रतिष्ठा शांति न मिली क्योंकि तुमने का समाधान पांच पक्षी के घोड़े में से एक की हत्या कर दी। द्वितीय श्लोकम् अस्ति, निरुत्साहस्य शोककर्णाकुलात्मनः सर्वार्थान् व्यक्तिबन्ति व्यसनं चाधिगच्छति। अर्थात उत्साहहीन, दीन और शोकाकुल मनुष्य के सभी काम बिगड़ जाते हैं, वह घोर विपत्ति में फंस जाता है। धन्यवाद। बहुत सुंदर श्लोक आपने दो श्लोक आपने प्रस्तुत किए, बहुत अच्छे श्लोक थे और उनका अर्थ भी बताया। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको। आज की इस हमारी संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में कुल 13 बच्चों को प्रतिभाग करना था और एक बच्चे के छोड़ के सबने अपना प्रतिभाग किया। बहुत सुंदर प्रतिभाग, सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ शानदार प्रस्तुत के लिए। और सबसे छोटी छात्रा आज की प्रतिभागी कुमारी रुद्रांशी तिवारी, जो आंगनबाड़ी केंद्र से है, और उन्होंने सुनाया, कराग्रे बस्ती लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले च गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। बहुत प्रसिद्ध है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई आपको, खासतौर से छोटी प्रतिभागी होने के नाते। आज की हमारी विशिष्ट अतिथि कुमारी योगिता जोशी। योगिता जोशी ने बहुत शानदार वक्तव्य दिया, जिसे मैं कहूंगा कि बहुत ही शानदार। और फिर उन्होंने 2 श्लोक भी सुनाए। बहुत बहुत हार्दिक बधाई योगिता जी को। आज की अध्यक्षता कुमारी अंजलि राय उपाध्याय कर रहे हैं, जिन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा। अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और उसके बाद वो अपने 2 श्लोक भी सहित गाकर सुनाएंगे। आज के कार्यक्रम का संचालन तो कर ही चुके हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री नवीन चंद पांडे जी हैं, जो हल्द्वानी से हैं और आदरणीय करोला जी के साथ तमिलनाडु चेन्नई गए थे राष्ट्रीय कार्यशालाओं में। और आपने बहुत ही सुंदर संस्कृत में बोलते हुए श्लोक तो सुनाया ही, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ आपने महर्षि व्यास का महाभारत में वर्णित महर्षि व्यास द्वारा आख्यान के बारे में भी बताया, जो प्रेरणादायी आदर्श, बहुत ही प्रेरणादायी आख्यान। तो महाभारत तो सब सारे गुणों की खाना, गीता तो उसका अमृत है। और ऐसे बहुत से हैं। बहुत बहुत हार्दिक बधाई मान्यवर, आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपने बहुमूल्य समय से समय दिया, प्रेरणादायक बोधन दिया, आख्यान सुनाया। बहुत बहुत हार्दिक आभार आपको मान्यवर। आज के हमारे इस कार्यक्रम में नित्य प्रत के बाद आदरणीय आकाश शास्त्री से जुड़े और उन्होंने कार्यशालाओं की उपयोगिता को रेखांकित करते हुए कहा कि उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसमें हर जिले में एक संस्कृत ग्राम की स्थापना हुई है। बाकी आपको शायद ही देश में कहीं मिलती है। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ कि प्रेरणादायक बोधन के लिए उनके प्रति हार्दिक आभार। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डायरेक्टर सीनियर व्याख्याता शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं और उन्होंने चैट बॉक्स से उत्तरदायित्व संभाल रखा। आज उनकी टिप्पणियां नहीं आ रही, उन्हें सदा प्रणाम करता हूं, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और उनका आशीर्वचन अवश्य सुनना चाहिए, उसमें हमेशा कोई न कोई नई बात या विश्लेषण होता है। आज के हमारे इस कार्यक्रम में देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार है। आदरणीय हेमावती तिवारी मैडम, आदरणीय गिरिजा शंकर जोशी जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय कोमल खेतवाल मैडम, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामो मेठी उत्तर प्रदेश, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी प्रधानाचार्य डाइट, आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी, आदरणीय हेमा देवतला मैडम, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय रेखा जोशी मैडम, आदरणीय दीपा कलौनी मैडम, आदरणीय किरण पनगरिया मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक हैं। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर इन्हें 4 चांद लगा देते हैं। इन कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह होने लगता है। आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ
बच्चों अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है। और भाव जुड़े हुए हैं, छोटे छोटे आंगनबाड़ी की बच्ची आकर के संस्कृत में श्लोक सुना रही है, साहस कर रही है, बहुत बड़ी बात है। और बच्चे अच्छे अच्छे श्लोक ले आए, उनका अर्थ भी बताया। तो अभिभावकों के लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। अंत में इन कार्यक्रमों का के सुधार और इन कार्यक्रमों के मुख्य जिसे कहते हैं आधारबिंद आदरणीय किरोला जी, जो हम सबको इस कार्यक्रम से जोड़ते हैं, उनको मैं कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ उनके प्रयासों को। और उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही कुमारी नीलाक्षी कलोनी जी को मैं सौंपता हूँ कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी, नीलाक्षी जी। महोदय से आभार। वयं सर्वे छात्र मार्गदर्शन कुर्वन्ति। बहु अभिचलामि एवं आमन्त्रित करोमि कार्यशालास्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भगिनी अंजलि उपाध्याय, कक्षा 10 राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर। भगिनी उपस्थित अस्ति। जी भगिनी, अहम उपस्थित। त्वं स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति भगिनी। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम अंजलि उपाध्याय है। मैं राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से कक्षा 10वीं की छात्रा। जैसे कि आप सभी को पहले से ही विदित होगा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जिसमें सभी प्रतिभागी आज की कार्यशाला में संस्कृत श्लोक प्रस्तुत करेंगे एवं उनका अर्थ भी बताएंगे। तो आज के शुभ अवसर पर आज की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री नवीन पांडे सर, हल्द्वानी नैनीताल से आदरणीय, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। तो आज की संचालन कर रही मेरी छोटी बहन कुमारी नीलाक्षी कॉलोनी कक्षा 8 JSN पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और आज की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कुमारी योगिता जोशी, कक्षा 6 आनंद सरस्वती शिशु मंदिर बलमरा अल्मोड़ा से। बहन, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। एवं बाल पहरी से जुड़े हुए आदरणीय आकाश सारस्वत, उपनिषद शिक्षा विभाग उत्तराखंड से एवं हम सभी बच्चों का मार्गदर्शन करने वाले आदरणीय श्याम पटल पांडे सर, संरक्षक बाल पहरी अहमदाबाद गुजरात से एवं चैट बॉक्स के माध्यम से हम सभी बच्चों का ज्ञान और मनोरंजन करने वाले डॉक्टर अशोक कुमार नेगी कुमार सर, संरक्षित बाल पहरी मध्य प्रदेश से एवं बाल पहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय करोली सर एवं आप सभी को मेरा नमस्कार और मैं आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। एवं मैं आदरणीय श्री उदय करोली सर का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने मुझे पहली बार अध्यक्षता करने का मौका दिया। सर, आपका धन्यवाद। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, जो बाल पहरी का 1293वां ऑनलाइन कार्यक्रम है। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू करती हूँ, जिसमें 2 श्लोक होंगे और उनके अर्थ होंगे। मेरा पहला श्लोक कुछ इस प्रकार है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय। मतलब मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो और मृत्यु से अमरता की ओर ले चलो। यह श्लोक आत्मज्ञान और मुक्ति की प्रार्थना है। मेरा दूसरा श्लोक है। विद्या ददाति विद्या दीयाति पात्रताम पात्रताम धनापोति धनात् धर्मतत् सुकृत। इसका अर्थ है ज्ञान या शिक्षा मनुष्य को नम्रता और विवेक प्रदान करती है। योग्यता के कारण व्यक्ति धन प्राप्त करता है, धन से व्यक्ति सही कार्य और धर्म में नैतिकता करता है, जिससे उसे अंततः सुख की प्राप्ति होती है। यह श्लोक जो है शिक्षा, विनम्रता, योग्यता, धन, अच्छे कर्म और अंततः सुख के एक कर्मबद्ध मार्ग का वर्णन करता है। तो इसी के साथ आप सभी को सुखी धन्यवाद। भगिनी च प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति, बहुशोभनम्। आगमनचिलामि एवं आमंत्रित करोमि आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल पहरी खंडवा मध्य प्रदेश महोदय, वयं के उपस्थित अस्ति। छूटे हुए साथी हैं क्या कोई? आम महोदय, आगमनचिलामि एवं आमंत्रित करोमि
नीलाक्षी जी छूटे हुए साथी है कोई? आं महोदय, अहम् आमन्त्रित करोमि शुक्लस्य प्रतिभागी दीक्षित हेतपाल कक्षा सप्तम राजकीय जूनियर हाई स्कूल करौली बागेश्वर। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। तुम स्वागतम अभिनंदन मस्ती प्रातः। नमस्कार, मेरा नाम दीक्षित सिंह केतवाल है। मैं कक्षा 7 में पढ़ता हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर स्कूल करौली बागेश्वर है। जैसा कि आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला है, तो इसमें मेरे भी 2 संस्कृत श्लोक हैं जो कुछ इस प्रकार है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा अमृतम गमय। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपिणी संस्कृता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद। अहम् अग्रगामी गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही सागर है, गुरु ही साक्षात परम ब्रह्मा है। सद्गुरु गुरु को मेरा प्रणाम है। मंच समर्पयामि आदरणीय उदित रौला महोदय। जी नीलाक्षी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई, और आपने रिकॉर्ड तोड़ दिया और बहुत अच्छा संचालन आपने किया। मैं आपको बधाई देता हूँ। और एक बार मैं पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर नवीन पांडे जी शास्त्री जी का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। जैसा मैंने पहले बताया, वो हमारे प्रमुख शुभ चिंतकों में एक हैं, और आज आपने एक बहुत अच्छी कहानी के माध्यम से कहीं न कहीं इस कार्यशाला को एक नई दिशा दी। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, और इस पटल पर जितने भी साथी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर जुड़े हैं, आप सभी का आभार। और कल क्या कोई ऐसे साथी हैं, मैं सोचता हूँ आज तो लगभग सभी का नंबर आ गया, क्या कोई ऐसे साथी हैं फिर भी जिनका नाम सूची में हो, नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं आमंत्रित करता हूँ। चलिए, लगभग सभी का नंबर आ गया है, तो एक बार कल के कार्यक्रम के लिए आप सब साथी सादर आमंत्रित हैं। इस कार्यक्रम में अपने घर परिवार और स्कूल के बच्चों को, पारिवारिक बच्चों को जोड़ के इस पटल को संबल प्रदान करेंगे, ऐसी आप सबसे अपेक्षा है। जो साथी यूट्यूब के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके भी मदद करेंगे। तो एक बार पुनः सभी मित्रों को नमस्कार और शुभ रात्रि।